नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज आज हम लोग पॉलिटी पे डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का भी हम लोगों ने आर्टिकल 12 और 13 देख लिया था, और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल 14 से समानता का अधिकार शुरू होता है। 14 से 19 तक 5 आर्टिकल है जो कि समानता के अधिकार को पोर्ट्रे करते हैं। तो आज हम आर्टिकल 14 देखेंगे। आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण, इसकी बात करता है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 बात करता है। आर्टिकल 14 को हम देखें तो इसमें 3 चीजें हैं, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल 14 जो है वो विधि का शासन, इस चीज को डिस्क्राइब करता है। किसी भी देश में जो रूल होना चाहिए वो विधि के द्वारा होना चाहिए, विधि के द्वारा उसका निष्पादन होना चाहिए, न कि जो सरकार में कुछ लोग होते हैं उनका शासन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 विधि के शासन को डिस्क्राइब करता है। और विधि का शासन एक फ्रांसीसी शब्द है, ला प्रिंसिपे डी लीगलाइट। इस शब्द से विधि के शासन की उत्पत्ति हुई है। और यह जो डाइसी का रूल ऑफ लॉ है उसमें इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। तो खैर हम यहीं तक रहेंगे। विधि का शासन, ला प्रिंसिपे डी लीगलाइट एक फ्रांसीसी वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है। और विधि का शासन बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। जो फंडामेंटल राइट का मूल अधिकार है, जो संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी केशवानंदन भारती केस में, तो ये जो है तो आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। अब हम इस कानून पे आते हैं कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण कहता क्या है। तो राज्य भारत क्षेत्र में सभी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य भारत क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और इस आर्टिकल में 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये सभी व्यक्तियों के लिए है। एक स्टेट में कितने लोग रहते हैं, तो अमूमन एक स्टेट में सिटीजन रहते हैं, एक स्टेट में एलियन रहते हैं जिनको फॉरेनर कहा जाता है। एलियन भी लीगल और इलीगल हो जाते हैं, स्टेटलेस होते हैं और रिफ्यूजी होते हैं। तो ये आर्टिकल 14 सारे लोगों को दिया गया है। इवन रिफ्यूजी है उनको भी आर्टिकल 14 है, मिला हुआ है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये लगभग सभी को मिला हुआ है। तो पहला
चीज़ तो ये हो गया कि ये भारत में हर एक व्यक्ति जो भी भारत के क्षेत्र में निवास रह रहा है, आया हुआ है, चाहे शरणार्थी के तौर पे हो, किसी भी रूप में हो, वो कानून के समक्ष समान होगा। ये सिर्फ नागरिकों को नहीं है, हर एक व्यक्ति को है जो भारत में रह रहा है। दूसरा, इसमें जो दो वर्ड है विधि, एक तो विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण, ये दो शब्द हैं। विधि के समक्ष क्षमता की हम बात करें तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में भी अमेरिका के 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और इसके साथ ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके भी आर्टिकल 7 में विधि के समक्ष संरक्षण की बात कही गई है। तो पहला तो विधि के समक्ष समता हो गया, दूसरा विधि के क्या समान संरक्षण हो गया। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से है और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और विधि का समान संरक्षण ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और विधि का समान संरक्षण ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है कि विधि के समक्ष समता ये बोल रहा है कि कानून के आगे हर कोई बराबर है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट उनके लिए हो गया, मान लीजिए जैसे कोई काफी धनी आदमी है या कोई बहुत बड़े नेता हो, तो उनके ये प्रिविलेज को खत्म करता है, उनके विशेषाधिकार को ये खत्म करता है, ये सबको एक बराबर की कैटेगरी में ला करके खड़ा करता है। और विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और पॉजिटिव अप्रोच है इसका। पॉजिटिव अप्रोच इसलिए है कि ये समान लोगों में समानता की बात करता है। जो भी समान लोग होंगे उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। और दूसरी चीज, मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है और कोई धनी आदमी है, तो धनी आदमी है उनके पास ये हो जाता है कि वो पैसे के बल पे अच्छे वकील ले सकते हैं, और गरीब के पास ये सुविधा नहीं होती है। तो उस स्थिति में जो कोर्ट है वो गरीब आदमी को वकील मुहैया कराएगा। तो जहाँ ये विधि के समक्ष समता है, वो आपके प्रिविलेज को खत्म कर रहा है, वहाँ पे विधि का समान संरक्षण जो है वो आपको कुछ दे रहा है। हम इसके अपवाद की बात करें, अगर आर्टिकल 14 का अपवाद, वैसे कानून में, संविधान में देखेंगे तो हर चीज के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपवाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें जो अपवाद है आर्टिकल 14 का जो अपवाद है, पहला आर्टिकल 361 में दिया हुआ है कि आर्टिकल 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कर्तव्यों के लिए किसी भी न्यायालय में रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। दूसरी बात ये कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है उनके कार्यकाल के दौरान उनको कारावास की जो प्रक्रिया है उसको लागू नहीं किया जाएगा, उसको जारी नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात ये कह रहा है आर्टिकल 361 कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी उनके खिलाफ सिविल कार्रवाई के लिए। यहाँ क्रिमिनल कार्रवाई की बात नहीं हो रही है, सिविल कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। इसके अलावा 361A है। 361 सांसद और राज्य के विधानमंडल के जो मेंबर है उनको यह अधिकार देता है कि जब सत्र चल रहा हो, सत्र चलने के समय वो किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 361 ये कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 105 है और आर्टिकल 194 194 है। ये सांसद के लिए है और ये विधायक के लिए है।
ये दोनों आर्टिकल ये कह रहा है कि 105 और 104 ये कह रहा है कि सांसद और विधायक जो संसद में, पार्लियामेंट में या विधानसभा में जो भी भाषण देंगे या जो भी अपना मत देंगे, उसके लिए ये किसी भी न्यायालय में या किसी भी कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये आर्टिकल 14 था और इसके कुछ अपवाद थे। धन्यवाद।